Question है, a body is thrown vertically upward with a speed of 22 meter per second square. How many distance it cover in a third second? So third second ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ऑब्जेक्ट ਜਾਂ स्टोन हैगा वा ਜਿਹਨੂੰ वर्टिकली फेंकिया गया वा ऑब्वियसली वो वापस आएगा। सो आप फाइंड करना कि वो थर्ड सेकेंड ਦੇ अंदर कितना डिस्टेंस ਜਿਹੜਾ हैगा ਉਹ ट्रैवल कर पाएगा। सो दिस इज़ द ग्राउंड तो अगर फेंकांगे आप सो थर्ड सेकेंड ਦੇ अंदर सो थर्ड सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर पाएगा ये हमें बताना है। सो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, थर्ड सेकेंड की बात हो रही है। थर्ड सेकेंड हो आई डोंट नो कहाँ पर है ना। सो हमें नहीं पता है कि थर्ड सेकेंड कहाँ पर होएगा। थर्ड सेकेंड का मतलब क्या है? थर्ड सेकेंड मतलब कि 2 से 3 के बीच में होगा। यही होता है थर्ड सेकेंड का मतलब कि 2 से लेकर 3 के बीच में होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ कहीं पर होगा थर्ड सेकेंड। सो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? आपके पास एक फॉर्मूला होता है टी ऑफ असेंट। असेंट मतलब कि जो ऊपर जाने का है। सो टी ऑफ असेंट क्या होता है आपके पास? u/g। सो u हमें कितना गिवन है? 25 मीटर पर सेकेंड, इसकी पावर 10 होती है, तो यहाँ पर 2.5 सेकेंड्स आ गया। तो यहाँ पर बेसिकली कितने हो गए? 2.5 सेकेंड्स। हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस, ठीक है, इनके बीच में 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस, मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर हम इसको नाम दे दें ABC, बेसिकली AB जो है वो AC के इक्वल होगा। तो या तो AC फाइंड कर लो या AB फाइंड कर लो, फिर उसका ट्वाइस कर दो, ठीक है। तो मैं AC की तरफ देखती हूँ। सो अगर मैं AC को फाइंड करूँ तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा S इज़ इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। सो S हमें फाइंड करना है, U हमारे पास 0 हो जाएगा, टाइम है 2.5 सेकेंड्स प्लस हाफ A मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 10 हो जाएगा, एंड T स्क्वायर मतलब कि 0.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 0.5 कैसे आया हमारे पास? देखो ये है 3 से अगर हम माइनस कर दे 2.5, बेसिकली यहाँ पर हमें टाइम कितना लगेगा? 0.5 सेकेंड्स। तो इस तरह से 0.5 सेकेंड्स आया। तो अगर हम इसको करें तो ये 0 प्लस हाफ इंटू 2.5 हो जाएगा, ठीक है। हमें फाइंड करना है ट्वाइस ऑफ इट, 2s फाइंड करना है हमें, ठीक है। सो 2.5, सो ये कट किया, सो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया? 2.5 मीटर। सो दिस इज़ आवर आंसर कि 2.5 मीटर जो है वो ट्रैवल करेगा इसके बीच में। बेसिकली ध्यान से एक बार दोबारा समझ लो, अच्छे से मैं बता देती हूँ अगर किसी को नहीं पता चला है उसके लिए। सो देखो, हमें अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो वो नीचे आएगा फॉर श्योर। हमें उसने दिया था कि थर्ड सेकंड में ये आपको पता होना चाहिए कि 2 से 3 के बीच में टाइम होता है। सो ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, इसके बीच में ऑब्वियसली यहाँ होगा हमारा टाइम। तो यहाँ पर हमने टाइम निकाल लिया, हमारा जो भी नॉर्मल फार्मूला होता है टाइम निकालने का, ये भी आपको पता होना चाहिए u/g, ठीक है। अगर नहीं पता तो इसको अभी याद कर लो कि u मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी स्पीड गिवन है, बाय g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, बट हम क्या ले लेते हैं उसको? 10 ले लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशंस, ठीक है। सो उसको 10 के साथ डिवाइड करके हमने ये पॉइंट निकाल लिया। अब हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना था। ये हमें पता होना चाहिए कि इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज इक्वल होता है। तो अगर ये इक्वल है तो अगर हम एक भी डिस्टेंस इससे निकाल लें, फॉर एग्जांपल इतना डिस्टेंस मैंने निकाल लिया, तो इसका अगर मैं ट्वाइस कर दूंगी तो ये वाला खुद बाय खुद निकल जाएगा, या इसमें इसको प्लस कर दूंगी दोनों को, ठीक है, सेम मतलब है। तो ये हमारे पास इस तरह से ये पूरा डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा जो हमें निकालना था। आई होप अब आपको अच्छे से ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो okay, thanks for watching.